Hello everyone and welcome back to FinCradle. As you know, I am Naman Jain and I am the co-founder of FinCradle. अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है कि मैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता हूँ. आई एम अ ट्रेडर. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू आस्क मी कि व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स आई ट्रेड इन and whether my trades are profitable or not, whether how they can make profitable trades. So in this video I'm going to share a little bit journey of mine of trading कि कैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और किस तरीके से मैंने डिफरेंट एसेट्स में ट्रेड करके खुद को करेंसी के साथ सेटल किया. In my opinion, currency trading is one of the safest trading which you can do in comparison to stocks, index derivatives, and in comparison to commodities as well. I've traded in almost all the assets, be it stocks, index or commodities में भी थोड़ा and after doing so from past 2.5 years I've settled myself with currency. So now I completely trade in currency and in this video I'm going to tell you how it is done. आप करेंसी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, what all things are covered into it, and how I'm able to generate stable returns in currency trading. All right. Do share the video with whom you think it would interest and do subscribe FinCradle for more such knowledgeable content. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करेंसी ट्रेडिंग होता कैसे है. बेसिकली करेंसी में आप डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, बी इट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हो. आई प्रेफर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेंसी बिकॉज करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो फ्यूचर्स आराम से हम लोग मैनेज कर सकते हैं. 4 currencies are traded in Indian market. First is your US dollars, USD. Second is your Great Britain pound, GBP. Then is your Japanese yen and your euro. Right, these 4 currency are traded and you can trade in any of these currencies. So मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था approximately 2.5 years back in 2019 and I started with इंडेक्स ट्रेडिंग क्योंकि मेरे जो पीयर ग्रुप में लोग थे दे वर डूइंग इंडेक्स ट्रेडिंग. सो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके आई स्टार्टेड विद निफ्टी, बैंक निफ्टी. काफ़ी टाइम तक मैंने वही ट्रेडिंग की बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग टाइम. सुबह 9 बजे से पहले टीवी पे CNBC ऑन करके बैठ जाओ, मार्केट ओपन करके बैठ जाओ एंड जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू ओपन. 9:15 पे रेस स्टार्ट होती है, उससे पहले अश्विनी गुजराल सर आके अपनी प्री ओपनिंग दे के जाते हैं. सो इट फील्स कम्प्लीटली एक्साइटेड. फिर आप अपना ट्रेड पुट करते हो, आप उस ट्रेड को पूरा टाइम मॉनिटर करते रहते हो. कभी M2M रेड हो रहा है, कभी M2M ग्रीन हो रहा है. यू जस्ट कीप ऑन मॉनिटरिंग दैट स्टफ, राइट. सो कभी कोई ट्रेड अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सो एवरी 10-15 मिनट्स में यू जस्ट कीप ऑन चेकिंग SGX निफ्टी की कल की मार्केट कैसे ओपन होने वाली है, पोस्ट मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी. सो यू जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग. मतलब एक कॉन्स्टेंट थॉट होता है आपके माइंड में, जस्ट स्टिक इन योर माइंड कि आप पूरा टाइम चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो, हर 10-15 मिनट में आपके माइंड में वो थॉट प्रोवोक करेगा और आप फिर अपना मार्केट ओपन करोगे और फिर मार्केट को चेक करोगे एंड इट जस्ट कीप्स ऑन हैपनिंग. सो आफ्टर डूइंग इट फॉर क्वाइट अ वाइल लाइक 7-8 months and 10 months आई जस्ट एंडेड अप बिकॉज इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग. जिस दिन आपने प्रॉफिट कर लिया आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि आपका फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता. जिस दिन आपका लॉस हो गया उस दिन तो बस जस्ट स्टे अवे एवरीवन, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता. यू जस्ट फील सो इरिटेटेड, राइट. दिस इज़ हाउ द ट्रेडिंग जर्नी हैपन्स. दिस इज़ हाउ इट हैपेंड विद मी. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ समथिंग बैड या लोग इसमें कुछ कर नहीं पाते, बट एक प्रोफेशनल स्पेस आपको अपने आप को देना पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट एवरी एक्सपीरियंस ट्रेडर फोकस ऑन कि अगर आपको ट्रेडिंग में अपना करियर सक्सेसफुल बनाना है then you have to be mentally very strong. Mental health is the most important skill which can keep you alive in the market for a very long period of time. And the most important reason why I left trading in index was that I was not able to concentrate much on FinCradle. At a point, it was a situation where I had to choose whether I want to be a trader or I want to pursue my dream of starting with FinCradle and being an educator. So I opted for FinCradle and that turned out to be the best decision of my life. Then I kept on working with FinCradle and just see कोई भी इंसान अगर किसी और स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को डेरिवेटिव्स पढ़ाता है, सो हाउ कैन यू इमेजिन दैट दिस गाय इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो आई अगेन स्टार्टेड एनालाइजिंग स्टफ for the trading purpose. Then I came up with a currency trading concept. I just started analyzing currency. Someone suggested कि currency में करके देख, currency is very good. Then I came up with a fact कि अब मुझे currency में trading करना है. The best part about currency trading is that कि लोग अपने फुल टाइम जॉब के साथ भी करेंसी ट्रेडिंग मैनेज कर सकते हैं अगर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है.
इफ़ दे आर फ्री टू ट्रेड इन द मार्केट, देन वो लोग डेफिनेटली करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने फुल टाइम जॉब के बाद भी, क्योंकि करेंसी ट्रेडिंग में आपको पूरा दिन मार्केट एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रेयर ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि मार्केट 1% की मूवमेंट ले लेती है, कोई करेंसी 1% की मूवमेंट एक दिन में दिखा देती है। दैट इज़ अ वेरी वेरी रेयर चांस, राइट? सो इफ़ यू आर वर्किंग, देन करेंसी ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न्स फर्स्ट। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, देन देयर इज़ नो लिमिट टू द रिटर्न विच यू कैन जनरेट। कितनी भी रिटर्न, कितने भी पैसे कमा सकते हो अगर आपकी एनालिसिस सही है, अगर आपकी ट्रेड सही है, अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ मूव कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली देयर इज़ नो लिमिट विच यू ऑफ द मनी विच यू कैन मेक यूजिंग द इंडेक्स डेरिवेटिव्स, दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 10% रिटर्न एक दिन में भी मैंने लोगों को देखा है, इवन मोर देन दैट। 10% से ज़्यादा भी मैंने रिटर्न्स लेते हुए देखा है लोगों को एक दिन में। बट इक्वली लॉसेस का पोटेंशियल भी उतना ही होता है, राइट? सो जस्ट लाइक दैट सेइंग दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो वैसे ही इसमें भी होता है। ऑलराइट, सो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट हियर आर द रीजंस दैट व्हाई आई चोज करेंसी ट्रेडिंग ओवर अदर एसेट्स, राइट? I'll just give you some pointers and you will definitely be able to understand why I did so. Alright, so first point in this part is that currency trades do not require huge amount of margin to be invested to start your trading. अगर हम किसी और एसेट में करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है कंपैरेटिव टू द करेंसी ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक लॉट निफ्टी का फ्यूचर बाय या सेल करना चाहता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट मार्जिन इज़ अराउंड 1,25,000 to 1,50,000। अब स्टॉक्स में इट इज़ अराउंड 1,40,000 एंड बैंक निफ्टी के लिए ही दैट इज़ 1.5 lakhs approximately, right? But to trade currency, either to buy a futures contract on currency or to sell a futures contract on currency, you require a margin which is approximately 3,800 rupees. Anything between 3,500 to 4,000 is what generally brokers charge you as a margin, राइट? सो इनिशियली अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है या आप चाहते हो कि थोड़े अमाउंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाओ, दैन डेफिनेटली करेंसी बहुत अच्छा ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू अदर एसेट्स। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो उनका लॉट साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी वजह से उनमें मार्जिन रिक्वायर्ड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का अगर मुझे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ और अबव मार्जिन इज रिक्वायर्ड, राइट? सो करेंसी में ऐसा नहीं है। करेंसी में एक लॉट ट्रेड करने के लिए यू नीड अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपीज़, चाहे आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करना हो, चाहे आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल करना हो। दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट करेंसी मार्केट इज़ मच मोर स्टेबल देन एनी स्टॉक और एनी अदर इंडेक्स, क्योंकि आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि कोई स्टॉक एक ही दिन में 3%, 5%, 60%, 10% बढ़ गया या कम हो गया। 10% की वोलेटिलिटी एक ही दिन में एक स्टॉक दिखा देता है। इंडेक्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि 2%, 3% की वोलेटिलिटी प्लस या माइनस हो जाती है, बहुत नॉर्मली हो जाती है। हफ्ते में एक ना एक दिन या 2 दिन भी देखने को मिल सकती है। व्हेन मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल तो ज़्यादा टाइम भी देखने को मिल सकती है, बट दैट इज़ नॉट द केस विद करेंसी। करेंसी में 1% की मूवमेंट इज़ वेरी वेरी रेयर टू बी शोन इन द मार्केट। जब से मैं देख रहा हूँ, ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 1 या 2 बार इन अ मंथ यू विल सी 1% की मूवमेंट। दैट इज़ हाउ स्टेबल द करेंसी इज़। अगर कोई स्टॉक है, लेट्स से वो आज 100 रुपये का है, राइट? हो सकता है वो आने वाले 1 साल में 1,000 रुपये का हो जाए। दैट इज़ नॉट अ वेरी वेरी बिग डील। मैनी स्टॉक्स हैव बिकम मल्टी बैगर, दे हैव टर्न्ड आउट 10 टाइम्स और इवन 20 टाइम्स इन 1 ईयर। बहुत सारे स्टॉक्स हुए हैं ऐसे, बट ऐसा करेंसी में नहीं हो सकता। पाउंड इस टाइम अराउंड 102, 103 रुपीज़ चल रहा है स्पॉट प्राइस, बट ऐसा नहीं होगा कि 1 साल बाद वो 1,000 रुपये का हो सकता है। दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज जो RBI है, दे हैव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो वो अपने रिजर्व्स को यूज़ करके प्राइसेस को थोड़ा थोड़ा रेगुलेट करते हैं व्हेनेवर रिक्वायर्ड, डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करके। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लिमिट टू द वोलेटिलिटी एंड हेंस द करेंसी मार्केट इज़ मच मोर स्टेबल। तो जो लोग वोलेटिलिटी में ज़्यादा एंटर नहीं करना चाहते, दे वॉन्ट टू trade in very stable markets, then currency is your pick. So third point is that currency market is much more safer than that of index or stocks. Now why do I say that? As you know that currency में volatility कम होती है, तो आपने let's say कोई ट्रेड प्लान किया, ट्रेड लगाया, राइट? अब आप उस ट्रेड को आराम से बैठ के मॉनिटर कर सकते हो। स्क्रीन भी आपको, मतलब अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आपको दिन में रेगुलर ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है। हर 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में आप उसके प्राइसेस को चेक कर सकते हो। एक बार मॉर्निंग में जो प्राइस है आपको उससे भी पूरे दिन का आइडिया लग जाता है, क्योंकि जनरली मूवमेंट इज़ अराउंड दैट। बट कभी कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी इतने ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं कि आपकी एनालिसिस सही है, बिल्कुल ठीक एनालिसिस है, बट बैंक निफ्टी में 3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स आपके अगेंस्ट लग जाते हैं, 200, 250 पॉइंट्स की मूवमेंट दिख जाती है 3-4 कैंडल्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट 5 मिनट कैंडल्स,
मतलब 20 मिनट में जहाँ था वहाँ से 250 पॉइंट नीचे आ चुका है। आपका ट्रेड का जो आपने स्टॉप लॉस प्लान किया था वो एग्जिट हो चुका है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है एंड मार्केट उसके बाद रिकवर कर गई। इन द नेक्स्ट 5-6 कैंडल्स मार्केट हैज़ रिकवर टू द सेम पॉइंट and this has happened a lot of time with me and other people who are you know in my peer group जो ट्रेड कर रहे थे। काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि बैंक निफ्टी इज़ टू वॉलेटाइल एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि 3-4 कैंडल्स आपके अगेंस्ट हो जाती है एंड यू फील होपलेस और आप फिर अपना पोजीशन एग्जिट कर देते हो एंड ऐसा होता है कि आप जैसे ही एग्जिट करते हो मार्केट स्टार्ट मूविंग ऑपोजिट एंड इन दैट पोजीशन यू से दैट मार्केट मेक्स यू फूल। ऐसा नहीं है, यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको उसको होल्ड करने के पोटेंशियल के साथ लेना चाहिए। That does not happen with most of the people when they trade in index and इसीलिए मार्केट में ज़्यादा लोग पैसे गंवाते हैं देन कमाते हैं और इसीलिए लोग इसको जुआ बोलते हैं, राइट। बट करेंसी में ऐसा नहीं है। करेंसी में यू कैन जस्ट टेक अ पोजीशन, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी नहीं, होगी भी तो 30 पैसा 40 पैसा 50 पैसा, दैट इज़ व्हाट इट टेक्स, राइट। एंड आप उसको आराम से मॉनिटर कर सकते हो। Since currency is regulated, it is going to be range bound for some point of time. बढ़ भी गया तो वहाँ से वापस भी आएगा। Highest point of GBP is 105.5 but that is only for one day। उसके बाद वो अगले दिन ही नीचे आ गया था 104 समथिंग पे and that is what it is till now। अभी भी spot price is 103.5, right? So that is how the currency works। So how do I trade with currency? Whenever I put a contract, whenever I put a trade in the market, my target is to eat 1 rupee। अगर मैंने लॉन्ग किया है तो 1 रुपये ऊपर शॉर्ट कर दूंगा, अगर शॉर्ट किया है तो 1 रुपये नीचे लॉन्ग कर लूँगा। दैट इज़ व्हाट आई प्लान टू डू। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपने करेंसी GBP 104 पे शॉर्ट कर दी, सो आप उसको लॉन्ग करोगे 103 पे एंड 1 रुपये प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे। मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर हम लोग आज जून में बैठे हैं तो आई विल नॉट टेक द ट्रेड फॉर जून और विल नॉट टेक द ट्रेड फॉर जुलाई, आई विल टेक द ट्रेड फॉर अगस्त। 2 महीने बाद की एक्सपायरेशन का ट्रेड लेंगे। उससे होता ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे अगेंस्ट भी है तो वी कैन होल्ड द पोजीशन फॉर 2 फर्दर मंथ्स एंड 2 महीने के टाइम में करेंसी का प्राइस काफ़ी बार रिवाइज हो जाता है। उस रिवाइज प्राइस की वजह से अगर हम कभी ऐसे सिचुएशन में है कि हमारा M2M नेगेटिव था तो और कुछ नहीं भी हो, प्रॉफिट नहीं भी हो, करेंसी विल गिव यू एन ऑप्शन, एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट योर पोजीशन एटलीस्ट एट ब्रेक इवन एंड मोस्ट प्रॉबली इन प्रॉफिट, बट यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट, राइट। सो लेट्स से आपने 4000 रुपीज़ का मार्जिन लगाया, राइट, और आपने एक लॉट शॉर्ट कर दिया GBP का। नाउ योर टारगेट इज़ टू ईट 1 रुपी। लेट्स से 2 महीने में आपने वो 1 रुपये निकाल लिए, 1000 रुपीज़ प्रॉफिट बाय पुटिंग 4000 रुपीज़ मार्जिन। रिटर्न इज़ 25% इन 2 मंथ्स। आई एम अज्यूमिंग कि पूरे 2 महीने आपने यूटिलाइज करे तब जाके आपको 1000 रुपये मिले। तो दैट इज़ 25%, 12.5% इन अ मंथ। कोई भी एसेट इतनी रिटर्न नहीं देता है। एंड आई ऑनेस्टली सिंस पास्ट 1 year आई एम ट्रेडिंग इन करेंसी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम टेकिंग माई करेंसी ट्रेडिंग एज अ पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स इटसेल्फ, बिकॉज करेंसी इज सो स्टेबल। अगर आप कहीं भी और पैसे इन्वेस्ट करते हो हर जगह लॉस होने का रिस्क है, राइट, एंड उस रिस्क के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स मिलती हैं। माई रिस्क टू रिटर्न रिवॉर्ड और द रेशो यू कैन से इज़ 1:1 इन व्हेन आई एम ट्रेडिंग इन करेंसी, राइट। दैट इज़ वाई आई हैव चोजन इट फॉर माई पर्टिकुलर ट्रेडिंग एंड वाइल आई एम डूइंग इट मैं उसके साथ साथ फिनक्रैडल को पूरा टाइम दे पाता हूँ, स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव्स पढ़ा पाता हूँ, सारे सेशंस ले पाता हूँ, मेंटोरशिप सेशंस भी ले पाता हूँ एंड ट्रेड भी कर पाता हूँ, बिकॉज इट इज़ गिवन मी सो लिबर्टी। बैंक निफ्टी जब मैं ट्रेड करता था तब मैं कोई भी चीज़ नहीं कर पाता था। ऑब्वियसली इफ़ यू ट्रेड इन इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स देन डेफिनेटली 10% रिटर्न आप एक दिन में भी निकाल सकते हो, बट वो एक दिन में जा भी सकती है। सो यू नीड टू एनालाइज, यू नीड टू डू योर डिलिजेंस एज पर योर ओन। आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। एंड आई शुड से कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं होता। Other aspects of trading are really amazing. You should definitely look forward to explore them. I would say that you should definitely start analyzing currency market and let me know in the comment section जो भी आप ट्रेड्स लेने का सोच रहे हो या जो भी आप प्लान कर रहे हो या whatever kind of conversation if we need, I'll definitely be happy to reply to your comments in this particular video and हम definitely chat box में बात कर सकते हैं कि हम कैसे अपने ट्रेड्स को और better बनाएं। Alright, so let me wind up the video here. I hope I've covered some important and interesting topics which you might be interested in. So take care, happy earning, happy learning.